वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी क्लास 12th स्टूडेंट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये टॉपिक क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम्स क्या होती है, सॉलिड एंगल क्या होता है एंड एरिया वेक्टर्स क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। एनी सरफेस, कोई भी सरफेस से परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे ड्रॉ होने वाला वेक्टर एरिया वेक्टर होता है। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ बनने वाला वेक्टर, आउटसाइड वेक्टर जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है। सॉलिड एंगल, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। कोई भी 3D फिगर, इसमें एक हमने स्मॉल सेगमेंट्स लिया, छोटा सा फिगर लिया जिसमें पॉइंट O पर हमें एक एंगल निकालना है। किसी 3D फिगर में जो एंगल क्रिएट होता है कॉर्नर्स पर उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसकी फिक्स वैल्यू होती है बेटा 4 पाई और ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इन्हीं टूल से, इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनने वाला होता है गॉस थ्योरम। क्या होती है गॉस थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। गॉस थ्योरम किसी क्लोज्ड फिगर में जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। किसी सर्टेन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी सर्टेन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये हमेशा अपने टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये थी गॉस थ्योरम। द लाइन इंटीग्रल ऑफ total flux in bounded surface is always equal to the 1 upon epsilon naught times of total charge। इसके प्रूफ को देखते हैं, ये कैसे प्रूफ होता है। हमने एक इर्रेगुलर फिगर माना। इस इर्रेगुलर फिगर में एक स्मॉल एरिया है ds जो हमेशा बाहर की तरफ है। इसके सेंटर पर एक चार्ज एज्यूम किया प्लस, अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं जो r डिस्टेंस पे है वो हमेशा आउटसाइड होगा। E और ds के बीच बनने वाला एंगल कितना है बेटा, थीटा। देन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा किसी चारों तरफ एरिया के लिए, E डॉट ds cos थीटा। ये इसकी स्केलर क्वांटिटी होता है। देन E बाहर आ गया, ds cos थीटा। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। फॉर एयर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज 1। देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा। ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या बन गया बेटा, 4 पाई। तो क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस थ्योरम का डेरिवेशन प्रूफ हुआ। एक बार रिकॉल करते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर आउटसाइड जो एरिया होता है, बाहर की तरफ बनने वाला जो वेक्टर होता है उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी 3D फिगर में जो किसी सरफेस से लिए कॉर्नर्स पे बनने वाले एंगल्स होते हैं किसी पॉइंट पे, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसकी वैल्यू 4 पाई होती है एंड ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है।
उससे पहले एक वर्ड समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी सर्टेन एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी सर्टेन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला E डॉट ds पढ़ते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं E ds cos थीटा। थीटा जो होता है वो ds और E के बीच बनने वाला एंगल होता है। इसी प्लेटफॉर्म को, इसी टूल्स को यूज करके गॉस थ्योरम बनी। क्या कि किसी बाउंडेड एरिया में, किसी बाउंडेड रीजन में जो टोटल फ्लक्स होता है वो अपने टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को प्रूफ किया गया कि अगर हम एक क्लोज्ड फिगर माने, ठीक, उसमें एक छोटा सा रीजन माने ds, अब ds हमेशा आउटसाइड बाहर की तरफ है, एक प्लस चार्ज लिए और टेस्ट चार्ज माने यहाँ पे रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपल, तो E हो गया बाहर की तरफ आउटसाइड, इनके बीच बनने वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। तो फाई कितना होगा बेटा, E ds cos थीटा। E को किया बाहर, इसको हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q/r² इंटू ds cos थीटा। ds cos थीटा अपॉन r² क्या होता है, 4π। अब 4π से 4π कैंसिल आउट, देन फाई इज इक्वल टू Q/ε0 फॉर्मूला बन जाता है। जो फ्लक्स बनता है वो Q/ε0 बनता है। ये थी गॉस थ्योरम। इसी गॉस थ्योरम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, इसके एप्लीकेशंस। देखिए बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की बात करें अगर, तो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज कंडक्टर। एक इनफाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ को फिक्स नहीं किया गया है, हमने एक उसमें स्मॉल सेक्शन माना और वो फुल्ली चार्ज है। उसको क्लोज्ड फिगर जो ढक सकता है वो कौन ढक सकता है बेटा, गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस, जो उस फिगर को ढक सकता है। तो अगर हम बात करें इसकी रेडियस की, ये एज्यूम हमने किया r और लेंथ एज्यूम करी बेटा l, ठीक। ये गॉसियन सरफेस की रेडियस हो गई r, लेंथ हो गई l। एक वायर को एक सिलेंडर ढक सकता है, तो जो भी सरफेस, जो हाइपोथेटिकल सरफेस किसी फिगर को कर्व कर दे, चारों तरफ से बंद कर दे, कवर्ड कर दे, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसमें देखिए बेटा, पहला सरफेस बना S1, सेकंड सरफेस बना S2 और थर्ड सरफेस बना S3। S1 ds हमेशा बाहर की तरफ आउटसाइड, ds हमेशा बाहर की तरफ आउटसाइड एंड ds हमेशा बाहर की तरफ। अगर हम टेस्ट चार्ज एज्यूम करें तो प्लस प्लस बाहर की तरफ E रिपल, प्लस प्लस E and then E। अगर हम देखें इनके बीच, E और ds के बीच परपेंडिकुलर 90 डिग्री, देन 90 डिग्री, तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें, फाई इज इक्वल टू S1 E ds cos 90 डिग्री, फर्स्ट सरफेस 90 डिग्री बना रहा है तो cos 90 प्लस सरफेस S2 E ds cos 0 डिग्री प्लस सरफेस S3 E ds
cos 90। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इनके फ्लक्स क्या हो गए बेटा 0। तो आपके पास रिमेनिंग कौन सा रहा, ई डी एस किस सरफेस के लिए, S2 सरफेस के लिए। ये S1 S2 S3 इसलिए मान लिया जाता है कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, हम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस इक्वेशन को हमने फाइंड माना 1। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi is equal to Q upon epsilon naught. Then from equation 1 and 2 we get E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. E को बाहर किया, ds सरफेस S2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए देखते हैं, ds होता है, नाम होता है एरिया वेक्टर। एरिया यानी सरफेस S2 के लिए, S2 कौन सा है बेटा, कर्व में है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई r h, h यहाँ कौन है l, तो 2 पाई r l Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Then E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught Q upon R L। एक फॉर्मूला आपका ये ड्राइव होता है। सेकेंड फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L को एज्यूम करते हैं लैम्डा, लेंथ चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको हम, ठीक। अब हमने शुरू से इलेक्ट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4.5 × 10⁹ होनी चाहिए। अब वो दिमाग में हिट नहीं करती, इसलिए हम उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में बना ले रहे हैं। तो हमने बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। जितने भी बोर्ड स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आता है। डेरिवेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज कंडक्टर। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक। अब उसके हमने कोई स्मॉल सेक्शन लिया जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, उसको एक गॉसियन सरफेस, वो क्लोज सरफेस क्या थी सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें एज्यूम किया, जिसकी लेंथ मानी L, रेडियस माना R। उसमें 3 सरफेस ड्रॉ होंगी, S1 S2 एंड S3। ds हमेशा आउटसाइड परपेंडिकुलर होते हैं तो बाहर बना दी हमने, ds इसका आउटसाइड और इसका आउटसाइड। प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज टेस्ट चार्ज एज्यूम किया तो प्लस प्लस रिपल कर गए, तो ये क्या हुआ, ई की डायरेक्शन बन गई, प्लस प्लस अपोज करे, इधर प्लस प्लस हो गए। इसके बीच बनने वाला एंगल 90 था, इसके बीच बनने वाला एंगल 90 था, इसके बीच बनने वाला एंगल 0 था। देन टोटल फ्लक्स, क्योंकि हमको गॉस थ्योरम लानी है, गॉस थ्योरम के लिए फ्लक्स की जरूरत है, तो फ्लक्स निकालने के लिए ई डी एस कॉस 90 फर्स्ट सरफेस, ई डी एस कॉस 0 सेकेंड सरफेस, ई डी एस कॉस 90 थर्ड सरफेस। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 होता है बेटा 1, तो केवल कॉस 0 वाला बचा 1, यानी ई डी एस सेकेंड सरफेस के लिए। चाहते तो हम डी एस यहाँ 2 पाई आर एल यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने फाइनल में रखा गॉसियन सर। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम किया, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, तो ये भी फ्लक्स था, ये भी फ्लक्स का, दोनों को बराबर किया और ds की वैल्यू रखी 2 पाई RL। तो यहाँ से E की वैल्यू बनी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL। अब चाहे तो आप यहाँ पे भी रोक दें तो भी ठीक है, लेकिन Q अपॉन L को लैम्डा बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा रहता है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ चार्ज डेंसिटी। लेंथ लैम्डा भी लिखा होता है, सिग्मा भी लिखा होता है, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। लैम्डा लिखा। अब
जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है वहाँ पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो ई की वैल्यू क्या बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। फॉर एनी मीडियम, ये था बेटा फॉर एयर एंड फ्री स्पेस। कोई और मीडियम हो जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो के, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्डा अपॉन आर। ये आपका डेरिवेशन होता है। ठीक, ये चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशंस देख रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। अभी तक हमने पढ़ा वायर के लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा शीट के लिए। एक हमने शीट एज्यूम करी जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक, अब इस शीट में एक स्मॉल सेक्शन एज्यूम किया हमने, ये सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है। कुछ इस तरीके से हमने आउटसाइड बना दिया। सेम एज लास्ट डेरिवेशन के तरीके। फर्स्ट सरफेस बनी S1, सेकेंड सरफेस बनी S2 एंड थर्ड कर्व सरफेस बनी S3। ds हमेशा आउटसाइड बाहर की तरफ, ds हमेशा बाहर की तरफ और ds हमेशा बाहर की तरफ। प्लस प्लस सेम टेस्ट चार्ज रखा, E प्लस प्लस आउटसाइड E और इधर प्लस प्लस क्या आ गया बेटा E। इनके बीच बनने वाला एंगल 90, इसके बीच बनने वाला एंगल 0, इसके बीच बनने वाला एंगल 0। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लास्ट डेरिवेशन में। ठीक, इस डेरिवेशन को ध्यान से समझिएगा, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, टोटल फ्लक्स phi is equal to for surface S1 EDS cos 0, for surface S2 EDS cos 0, for surface S3 EDS cos 90। cos 90 होता है 0। वहां पे आपको cos 90 के 2 फंक्शन मिले थे, यहाँ cos 90 का 1 फंक्शन मिलेगा। वहां cos 0 का 1 फंक्शन मिला था, यहाँ cos 0 के 2 फंक्शन मिलेंगे सरफेस S1 और सरफेस S2 के लिए। देन 2 टाइम्स ऑफ E ds। इस ds को एज्यूम किया पूरा पूरा एरिया A। Question number first, we know that according to Gauss theorem phi is equal to q upon epsilon naught। Equation number 2, from equation 1 and equation 2 we get 2 times of EA। फ्लक्स की इक्वेशन 1 से वैल्यू आई, सेकेंड वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू यहाँ से बनी बेटा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
ए। जैसे वहाँ पे Q अपॉन L बना था लेंथ चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे बनता है बेटा एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर। ये एयर के लिए बनता है। फॉर एनी मीडियम, फॉर दूसरा कोई इलेक्ट्रिक मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक हो, तो उसको वहाँ एज्यूम करेंगे K, देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K। एक बार आइए फिर से देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। एक हमने यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ली, एक मेटल की शीट ले लें जिसको हम यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा स्मॉल सेक्शन एज्यूम किया जो एक सिलेंड्रिकल शेप है। इस सिलेंड्रिकल शेप में 3 सरफेस बनेंगे, S1, S2 एंड S3। S1 में जो पर एरिया वेक्टर बनेगा वो आउटसाइड ds बाहर की तरफ, S2 में भी बाहर की तरफ और S3 में भी बाहर की तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज माने तो ds जो बाहर इसमें बनना था उसी डायरेक्शन पे E काम करेगा, यहाँ पे भी E आउटसाइड काम करेगा और यहाँ पे भी E आउटसाइड काम करेगा। सरफेस S1 में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, सरफेस S2 में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा और सरफेस S3 में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। हमने टोटल फ्लक्स फाइंड किया। phi इज इक्वल टू फॉर सरफेस 1 E ds cos 0, फॉर सरफेस 2 E ds cos 0, फॉर सरफेस 3 E ds cos 90। ट्रिग्नोमेट्री T रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं cos 90 क्या होता है 0, cos जी और cos 0 क्या होता है 1। तो 2 सरफेस बनी, एक बनी cos 0 यहाँ पे 1, एक बनी यहाँ पे 1 और 1 प्लस 2, तो 2 टाइम्स ऑफ E। ds को हमने सीधे सीधे लिख दिया A, यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक। तो phi इक्वल टू 2EA। वी नो दैट, हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम से, phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने दोनों phi की वैल्यू को इक्वेट किया, तो 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया को नीचे लेके गए तो Q अपॉन A बन गया एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू बन गया 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए। जब हम एयर मानते हैं तब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लेते हैं बेटा 1। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम 1 एज्यूम नहीं करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई दूसरा हो, तो वहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन थे। पहला एप्लीकेशन होता है बेटा वायर के लिए, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया, और सेकंड डेरिवेशन होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शीट के लिए, ठीक। तो बेटा आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के 2 एप्लीकेशंस पढ़े बच्चों। इसमें आप लोग को करना क्या है, घर में बैठ के एक बार रिकॉल करना है, इन डेरिवेशन को करना है, ठीक। अगर अब जो आगे टॉपिक हम कराएंगे वो स्फेरिकल शेल कराएंगे इसी गॉस थ्योरम में, जो नेक्स्ट डेरिवेशन आता है। तो आप लोग को बेटा ये रिवीजन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।